हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हनु एजुकेशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा। आज हम ऊष्मा के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट करेंगे आज इस चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारों को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? तो गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। नेक्स्ट जानेंगे, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? बाष्पीकरण की दर का तेज होना है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जानेंगे, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? तो पूर्ण विकिरण तापमापी या पाइरोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि जो फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, उसका हिमांक कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है। ठीक है, तो जो फ़ारेनहाइट है उसका कितना होता है हिमांक? 32। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और जो क्वथनांक है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट उसका, और बराबर भाग है 180 के है। सेल्सियस का है 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक। ठीक है, और क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। और बराबर भाग कितना है? 100 के है। नेक्स्ट है केल्विन। केल्विन का जो हमारा हिमांक है वो 273 डिग्री केल्विन है, और जो उसका जो क्वथनांक है वो 373 डिग्री केल्विन है। ठीक है, और ये किसके है? 100 के बराबर है। नेक्स्ट जानेंगे, परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ठीक है, स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का। नेक्स्ट जानेंगे, जब बर्फ़ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करना है। नेक्स्ट जानेंगे, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट है, उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? तो भाप में क्या है? गुप्त ऊष्मा अधिक होती है जिसके कारण उबलते जल की तुलना में भाप से अधिक कष्ट होता है। ठीक है, आगे लिखो। वो आगे है, पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो जब हम पानी में साधारण नमक मिला देंगे तो जो पानी का क्वथनांक बिंदु है वो तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और हिमांक बिंदु घट जाएगा। नेक्स्ट जानेंगे, सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर एक समान रहते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लंबाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट जानेंगे, सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक क्या है? सुचालक है, जिसके कारण सर्दियों में लोहे के टुकड़ा हमें क्या लगता है? ठंडा। ठीक है,
नेक्स्ट जानेंगे, यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट है, पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है, तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहले तो घटता है, फिर क्या होता है, बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जल का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट है, गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है, तो ऊपर सफ़ेद नीचे काला। रेल की 2 पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है, क्योंकि पटरियों की जो ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे, प्रेशर कुकर के अंदर का जो उच्चतम तापमान क्या निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूल जो एयर कंडीशनर होता है, जो वातानुकूलक होता है, किसे नियंत्रित करता है, तो आर्द्रता को करता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी को करता है, एवं तापक्रम मतलब टेम्परेचर को करता है। ठीक है। अब चालन के अनुप्रयोग जानेंगे। चालन के अनुप्रयोग, शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का तापमान समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है, ये हम पढ़ चुके हैं। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। ये क्या है, हमारे चालन के अनुप्रयोग थे। ठीक है। अब नेक्स्ट है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, तो वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है, तो यह शरीर के ताप को क्या करता है, नियंत्रित रखने में सहायक होता है पसीना। नेक्स्ट है, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है, हमारा पसीना तेजी से क्या होता है, बाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है, तो बाष्पीकरण के कारण। ठीक है। तो जो मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें जल क्यों ठंडा रहता है, बाष्पीकरण के कारण होता है। अब आगे जानते हैं संवहन के अनुप्रयोग। ठीक है। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए संवहन का अनुप्रयोग किया जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है। मोटर कार का रेडिएटर में भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है, ये तो पता है। ठीक है। किसकी वजह क्यों बनाया जाता है ऊपर की ओर, क्योंकि संवहन जो हो उसका टेम्परेचर उसका क्या हो, सही रहे, इसलिए ऊपर बनाया जाता है, मतलब संवहन कंडीशन के लिए। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है, तो रजत परत लगाई जाती है। जो बोतल होती हैं उसमें जो पीने का पदार्थ होता है, तो उसमें जो हमने देखा होगा कि उसकी जो दीवारों पर रजत परत लगा देते हैं, तो वो क्या होता है, ताप उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर परत लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, वो मतलब ठंडा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है, तो ऊर्जा का है। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती हैं, तो एक्स किरणें। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है, तो केवल ताप पर।
बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो समतापी प्रक्रम है। ध्यान रखना, जब बर्फ अपने गलनांक पर पिघलती है तो वो समतापी प्रक्रम है। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? तो रुद्धुष्म प्रक्रम के द्वारा प्राप्त करते हैं। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल के कार्य के तुल्य है? तो 4.18 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य के बराबर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जानेंगे, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। नेक्स्ट है, जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करने में जमने दिया जाता है तो बोतल क्या हो जाती है? टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है, इसलिए बोतल क्या हो जाती है? टूट जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब घटता जाता है। नेक्स्ट जानेंगे, ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्राय हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। नेक्स्ट है, ठोस कपूर से बाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण के। ठीक है, किसके? विकिरण। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एक कृष्णिका ब्लैक बॉडी जो होती है किसे उत्सर्जित करता है? तो सभी तरंग दैर्घ्य होती है ना, उनके विकिरण को। ठीक है। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? तो 114 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती हैं? तो ताप नाभिकीय अभिक्रिया होती है। ठीक है। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो तारों का रंग उनका तापमान को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट जानेंगे, एथेनॉल के वाणिज्य के उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? तो सैकेरोमाइसीज। ठीक है, सैकेरोमाइसीज सेरेवेसी। ठीक है, सेरेवेसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ऊनी जो कपड़े होते हैं शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन जो है ऊष्मा का एक खराब चालक है, बैड कंडक्टर है। ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किग्रा, ठीक है, द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।